कि विभिन्न परिस्थिति में भी आप लोग ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे यूनियन का साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। वो सबको मालूम है कि जनता ने नहीं उन्हें जिताया, उन्हें मोदी जी ने जिताया। जनता ने उन्हें नहीं जिताया, उन्हें बैकवर्ड फॉरवर्ड की गंदी राजनीति ने जिताया। जनता ने उन्हें नहीं जिताया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने उन्हें जिताया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से अनुपमा सिंह को कि चुनाव जीते हुए 2 महीना हो गया और इस 2 महीना के दरमियान चुनाव हारने के बाद भी वो धनबाद लोकसभा में 60 से 65 प्रोग्राम अभी तक कर चुकी है। मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं, कहीं पे भी आउटसोर्सिंग का दिक्कत हो, कहीं पे भी जीएम पे दिक्कत आ रहा हो, कहीं पीओ पे दिक्कत आ रहा हो, कहीं एरिया में आपकी बात नहीं सुनी जा रही हो, आप सक्षम हैं, आपको उतना अधिकार है कि 5 दिन के नोटिस पर आप अनुपमा सिंह को अपने एरिया में, अपने कोलवरी में, अपने आउटसोर्सिंग पैच पर बुलाकर उनसे अपने समस्या का हल निवारण करवा सकते हैं। हिंदुस्तान में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव का नतीजा में भले बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन परिवार ने जो मिसाल पेश किया, जो प्रदर्शन पेश किया, उसके लिए तहे दिल से राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि हिंदुस्तान में बाई इलेक्शन दूर नहीं। 2027 में बाई इलेक्शन हो लोकसभा का या 2028 में होना तय, क्योंकि ये मजबूरी की गठबंधन है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को अमित शाह जेल भेजते हैं और फिर उनको जेल से निकलवा के उनका समर्थन देते हैं। एक तरफ नीतीश जी को बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने के नाम पर स्पेशल पैकेज पकड़ा दिया जाता है। तो ये दिन ज्यादा दिन तक ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ, आने वाले समय में लोकसभा का टिकट किसे मिले किसे नहीं मिले ये मायने नहीं रखता है। लोकसभा का टिकट जिसे भी मिले, लेकिन यहाँ से सांसद कांग्रेस पार्टी का हो, ये मायने रखना चाहिए। कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के कोई भी प्रत्याशी उतरे, भले उसने लोकसभा में आपके प्रत्याशी का विरोध किया हो, लेकिन अगर आप सच्चे मायने में कांग्रेस के सिपाही हैं, तो आप उनके लिए भी काम करिएगा जिसने लोकसभा में अगर आपका विरोध किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। क्योंकि पार्टी मजबूत रहेगी तब हम मजबूत रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और आप लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को मैंने अभी सुना और मैं आप लोगों को यही आश्वस्त करना चाहती हूँ। आपको आपके अध्यक्ष जी ने आश्वस्त कर दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको आश्वस्त कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी समस्या हो, छोटी समस्या, बड़ी समस्या, सभी का समाधान करने के लिए ही मैं यहाँ बैठती हूँ। लोग छोटे बड़े हर तरह के नेता लोग सवाल उठाते हैं कि ये हार रही है, फिर भी यहाँ ही होती है, यहाँ वही देखती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं जब भी मीटिंग करती हूँ, लोग चुनते जाते हैं और अपने पहले नए परिवारों की मैं स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग ये समझिए कि इस झारखंड का सबसे मजबूत परिवार से आप जुड़ रहे हैं, जो आज के परिवार। बीसीसीएल के कोयला भवन सभागार में आज राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है, जिसमें तमाम मजदूर नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। चलिए जैसा इस यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम सीधी बातचीत करते हैं। और इसमें जी आज की बैठक बड़ी शानदार रही है, लोगों ने आपसे अपने दिल की बात भी कही है और आपने भी कई घोषणाएं उनके अनुपात में किया है। 2 रेजोल्यूशन पास हुआ है। पहला रेजोल्यूशन था कि रीजनल कमेटी का गठन, जो पिछले 10 वर्षों से पेंडिंग था, किसी कारणवश पेंडिंग था।
मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैं उसे बनाना चाहता था। आज अनुमति मिली है और अब एक हफ्ता के अंदर रीजनल कमेटी की जो नई लिस्ट है वो अब जारी हो जाएगी। दूसरा रेजोल्यूशन है कि कोल इंडिया में मजदूरों की संख्या कम होते जा रही है और मजदूरों की लड़ाई लड़ना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ जो विस्थापित है उनकी भी मांगों को मैनेजमेंट से मंगवाना हमारा कर्म कर्तव्य है। संगठित मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ने अपने विंग में असंगठित को ऐड किया है और उसकी भी एक नई विंग बनेगी। साथ ही साथ हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक मंथ हम लोग एक एरिया में मीटिंग करेंगे रीजनल कमेटी की, और प्रत्येक मंथ हम लोग सीएमडी लेवल पर एक मीटिंग करेंगे। कार्यालय की चाहत भी लोगों को चाहते हैं कि हमारा है, हमारा वेद प्रकाश नगर में कार्यालय है, रीजनल कमेटी की कार्यालय। दूसरा हमारा जेलगोड़ा में मेरा आवासीय कार्यालय है, प्लस जामाटोबा का कार्यालय है, लेकिन उसको बड़ा विस्तार पूर्वक करके हम लोग इधर कोयला भवन के तरफ हम लोग एक कार्यालय करना चाह रहे हैं और मैं समझता हूँ 1-1.5 महीना में ही हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इस बार मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ लगातार कोल इंडिया अपनी मैन पावर घटा रही है, असंगठित मजदूरों की समस्या बढ़ी रही है और सरकार भी जो है वो एमडीओ मोड में चली जा रही है। तो इस तरह से कितना अहित हो रहा है? देखिए 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत सीएसआर का काम होना था, जिसमें आपको मुफ्त का स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, ये सब देना था। अब कोल इंडिया जब प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो कोल इंडिया इस पे चिंता क्यों करेगा? सबसे बड़ी बात, कोल इंडिया इस पे चिंता तब करता जब कोल इंडिया को इस पे प्रोडक्शन करना होता। अब एमडीओ सिस्टम लागू कर दिया गया। अब एमडीओ सिस्टम में कोयला निकालने वाली कंपनी दूसरी, कोयला का दाम तय करने वाली कंपनी दूसरी, कोयला को किस दाम पर बेचना है वो कंपनी तय करने वाली दूसरी। कोल इंडिया का कहीं योगदान नहीं रह गया। अब रेवेन्यू शेयरिंग पर अब आप आ गए, तो इसके तहत तो आप जो विस्थापित हुए लोग हैं या फिर जो सिविलाइजेशन के तहत वहां पे बरसों से रह रहे हैं, उनके लिए कोई डेवलपमेंट का काम तो होगा नहीं। वो सीएसआर के तहत इंप्रूवमेंट करेंगे नहीं, वो सीएसआर के तहत डेवलपमेंट करेंगे नहीं। लोग बेघर होंगे क्योंकि उनके जो लोग अभी घर में रह रहे हैं उनको भी हटाया जाएगा। तो पहले तो सीवीसी के माध्यम से जो गाइडलाइन था कि प्रत्येक घर को हटाने के लिए 12,000 रुपया या 20,000 रुपया हम लोग को देना था, आज के डेट में वो भी नहीं हो रहा। आउटसोर्सिंग वाले माफिया के दम पर अपना कोयलवरी चला रहे हैं, अपना माइंस चला रहे हैं और उसके दम पर वो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कोल इंडिया बार तो कोयला मंत्री आए थे निशितपुर के इलाके में, वहां हंगामा हुआ, सांसद के खिलाफ जो है लोगों ने नारेबाजी तक किया। अब तो कोल इंडिया के मंत्री खुद देख कर गए हैं, उनके सामने देखा गया है और ये वहीं के लोग थे, कोई धनबाद से तो नहीं गए थे या बेरमो से तो नहीं आए थे, वहीं के लोग थे जिनका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी सांसद कर चुके हैं 3-3 बार विधानसभा। अब कोल मिनिस्टर उस पर कितना संज्ञान लेते हैं वो देखने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता के विषय है वो है कि 251 मिलियन पिछले साल कोल इंडिया ने इंपोर्ट किया। जो बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और एनसीएल और एसीसीएल का अगर आप प्रोडक्शन मिला लीजिएगा तो उससे बढ़ाकर जब इंपोर्ट होगा कोयला, तो फिर कोल इंडिया के बारे में क्या दिल्ली सरकार सोचेगी? क्या एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए दिल्ली सरकार सोचेगी? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सर, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे ये लोग, जनता के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कहां मार रहे हैं? इनको तो पैसा मिल रहा है, इनके अधिकारियों को, इनको तो तनख्वाह मिल रहा है। अधिकारियों का जो वेज नेगोशिएशन होता है वो मजदूरों से कहीं ज्यादा होता है, उसमें उनको फायदा। मजदूरों की संख्या घट रही है। आज आपके हम ऑलरेडी रघुवर दास जी ने यहाँ के मजदूरों को तो ऐसे ही आधा कर दिया, गैर मजदूरा जमीन को लैंड बैंक में लेके। जो गैर मजदूरा जमीन का पट्टा कांग्रेस पार्टी ने दिया उसको 50 साल उस गांव के किसान ने जोता, उसको बचा कर रखा, और जब नौकरी लेने की बात आई उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी को, तो वो जमीन का पट्टा आपने ले लिया। काफी संख्या में युवा आज आपके यूनियन में शामिल भी हुए हैं। कहाँ, कौन कौन से यूनियन में और कितने युवा शामिल? ये बागमारा एरिया से हैं, सिजुआ एरिया से हैं, आपको गोविंदपुर से हैं, निरसा से हैं, तो और भी लोग अभी शामिल होने वाले हैं। अभी हम लोग बरोरा एरिया में संतोष सिंह जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पे भी सरकारी पार्टी के जो बीएमएस है
उसका जो है ज्यादा चलती रहती है और इंटर का चूंकि कम सुना जाता है, उसके बावजूद आपके यहाँ लोग आ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम तो 7 साल में जेबीसीसीआई में भी नहीं बैठे, हम तो 7 साल में किसी आईआर में भी नहीं बैठे, लेकिन तब भी लोगों का विश्वास हमारे पे बना हुआ है। और बीसीसीएल में हम दूसरे नंबर पर और हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में 7 साल इंटक को शोषण करके भी बीएमएस 1 नंबर पे नहीं आ पाया। 1 नंबर पे एचएमएस है, दूसरे नंबर पर हम है। एचएमएस विभिन्न पार्टियों को मिलाकर एक यूनियन बनता है। इंटक और फेडरेशन जो कांग्रेस में रहते हैं उन्हीं को रहता है, तो हम दूसरे नंबर पर रहे। हमारा आज भी 50,000 मेंबरशिप है। अभी मैं सुन रहा था आपके जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे थे कि एक समय था जब आपके पिता जहां खड़े होते थे अधिकारी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं करते थे। आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं कि आप जहां जाएं उनकी बात को। अधिकारी आज भी राजेंद्र बाबू को नहीं भूले, अधिकारी आज भी राजेंद्र बाबू को उतना ही सम्मान करते हैं और आज भी हमारी बातों को या हमारे यूनियन के नेताओं के बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। लेकिन जो बीएमएस वाले उनको लगता है कि भैया यहां से मजदूर का काम हो जाएगा तो फिर मजदूर का के नजर में इनका यूनियन का कद बढ़ जाएगा। ये नहीं देखते हैं कि मजदूर का काम हो रहा है, ये देखते हैं दूसरे का कद बढ़ रहा है कि या घट रहा है। राजेंद्र बाबू का संस्कार ये नहीं था। हम चाहे किसी भी यूनियन के रहे, हम सबके लिए काम करते थे। आपकी यूनियन में बागडोर आपकी पत्नी भी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष संभाल रही हैं और पहली मीटिंग में आई हैं, तो कुछ उनसे भी पूछ ही लेते हैं। मैम, पहला मीटिंग है आपका, अपना अनुभव बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और आप देख रहे हैं कि आज कितने लोग नए जुड़े भी हैं हमारे संगठन से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से सीनियर्स काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो आरसीएमयू मुझे लगता है कि और मजबूत हो रहा है और आगे और मजबूत होगा। अभी हमारी एक और मीटिंग है, वहाँ पे भी लोग जुड़ने जा रहे हैं। लोग आए दिन फ़ोन करते हैं कि एक दिन आप लोग टाइम दीजिए, हम लोग बहुत काफ़ी बड़े तादाद में जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात। एक वादा आपने शिद्दत से निभाया है कि चुनाव हारने के बाद भी बहुत सारे लोगों में था कि चुनाव हारने के बाद यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। अब तक ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का बड़ा खराब रहा है, आप इस मामले में एकदम बिल्कुल उल्टा निकली और लगातार अभियान में, लगातार कार्यक्रम में शामिल होकर बता रही हैं कि हम यहाँ लोगों के लिए आए हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। ये एक वादा नहीं, हम लोग अपना सारा वादा कोशिश कर रहे हैं पूरा करने का। हम मेरे लेवल पे जितना भी हो सकता है, मैं सभी का जो भी वादा था मैंने किया था वो पूरा करती हूँ। और ऑफिस में 3 से 4 दिन हफ्ते में मैं बैठती हूँ, लोगों का जो भी डिमांड्स होता है उसको जहाँ तक भी हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग चाह रहे हैं कि अब झरिया के साथ साथ आप धनबाद में भी बैठा करिए। हाँ बिल्कुल, लोग चाहते हैं, लेकिन उससे कोई ये नहीं है। मैं धनबाद भी आती हूँ, निरसा भी आती हूँ, सिंदरी भी आती हूँ, लेकिन हाँ धनबाद में थोड़ा धनबाद के लोगों को और इजी हो जाएगा क्योंकि हर इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता है, लेकिन फिर भी लोग पहुँचते हैं। अगर काम नहीं होता तो कोई पहुँचता नहीं। और आज भीड़ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, हम लोगों से जुड़ रहे हैं, तो ये इसी चीज़ का संदेश दे रहे हैं कि हम लोग कैसे लगे रहते हैं लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। आप तो चूंकि बिंदुश्री बाबू से लेके और अभी तक तमाम देखे हैं, बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा इतने वर्षों में, कहां से कहां पहुंचे हैं आप लोग? हम लोग पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और आगे भी। मजदूरों का विश्वास इस संगठन के प्रति बहुत ज्यादा है और उसमें राजेंद्र बाबू की सबसे बड़ी भूमिका रही है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो वर्तमान नक्शा है, जिससे राहुल गांधी देश के नक्शा बदलने के लिए कृत संकल्प है और इंडिया गठबंधन ने देश को एक मैसेज दे दिया है और बीजेपी की सरकार को भी मैसेज दे दिया है, तो यहाँ भी मैसेज जा रहा है मजदूरों में और उसी को देने के लिए आज की मीटिंग हुई है। तमाम जो राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर यूनियन के तमाम पदाधिकारी, जिसमें बेरवा विधायक अनूप सिंह और उनकी धर्मपत्नी और उमा सिंह का आपने सुना, इस यूनियन के महामंत्री ए के झा ने बताया कि यूनियन पहले से मजबूत हुआ है और आगे भी मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ता रहेगा। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद।